Hello guys, welcome to our channel that is Decode Biology, and today we are going to decode centrosome, centriole and basal body. सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी के डिफरेंस से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी एग्जैक्टली है क्या? तो सेंट्रोजोम जो है दैट इज़ द एमॉर्फस स्ट्रक्चर प्रेजेंट नियर दी न्यूक्लियस। ऐसे सर्कुलर एक एमॉर्फस स्ट्रक्चर रहेगा जो न्यूक्लियस के बाजू में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या है? दो रॉड जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, और ये जो स्ट्रक्चर्स है वो प्लेस्ड होते हैं 90 डिग्री के एंगल में। तो अगर हमने उसको साइड में देखा तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे, ठीक है। इस तरह से क्या है, 90 डिग्री में एक दूसरे को प्लेस्ड है। क्लियर है? तो सामने से देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा और एक ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। क्लियर है? तो ये जो दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स है ये होते हैं सेंट्रियोल। ये क्या होते हैं? ये होते हैं सेंट्रियोल। और ये जो पूरा बॉडी बना है इसको हम बोलते हैं सेंट्रोजोम। क्या बोलते हैं इसको हम? सेंट्रोजोम, जो हमेशा न्यूक्लियस के नियर प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब ये जो सेंट्रियोल है, ठीक है, जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है, सेल डिवीजन में आप लोगों ने देखा होगा एस फेस। क्या होता है? एस फेस होता है सेल डिवीजन में। इंटरफेस का एक फेस है एस फेस, जहाँ पर डीएनए सिंथेसाइज होता है। वहाँ पर ही ये जो सेंट्रियोल है, ये जो एक सेंट्रियोल है वो दो सेंट्रियोल में ड्यूप्लिकेट हो जाता है। तो सेंट्रियोल का ड्यूप्लिकेशन कहाँ पर हो रहा है? दैट इज इन दी एस फेस ऑफ द इंटरफेस ऑफ द सेल साइकिल। क्लियर? देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला है, बेसल बॉडी एंड सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है। तो ये जो मैंने डायग्राम्स यहाँ पर दिए हैं स्क्रीन पे, दोज आर फ्रॉम दी HSC बोर्ड बुक। क्लियर है? तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर कि सेंट्रियोल जो है वो कैसे दिखता है। सेंट्रियोल हमने क्या बोला कि वो क्या होता है? दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर है? तो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है, ये क्या है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन ये बना किससे है? ये बना है माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट से। 3 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज हो गए तो क्या बनेगा? ट्रिपलेट। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 एक ट्रिपलेट, 1 2 3 एक ट्रिपलेट। ऐसे कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ट्रिपलेट से बना हुआ है, ठीक है। और ये जो ट्रिपलेट्स है उनको कनेक्ट कौन कर रहा है? कनेक्टिंग फाइबर है। क्लियर है? अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो दिस इज व्हाट टीएस ऑफ द सेंट्रियोल, ठीक है। तो टीएस जो है सेंट्रियोल का वो दिखता कैसा है? दैट इज द व्हील ऑफ कार्ट। कार्ट का मतलब क्या होता है? जो गाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी होती है, ठीक है, उसके व्हील के तरह ये दिखता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टीएस कैसा दिख रहा है? दैट इज व्हील ऑफ कार्ट जैसा इसका टीएस दिखता है, ठीक है। अगर इसका टीएस अच्छे से स्टडी करें तो यहाँ पर देखो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए 1 2 3। तो ये कितना हो गया? ट्रिपलेट बोलेंगे इसको, ठीक है। 1 2 3 1 2 3। इसको हम अभी लेबलिंग करेंगे A B C A B C A B C, ऐसे पूरे को आपको क्या करना है? लेबलिंग करना है। क्लियर है? अभी आप यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि ये जो C है वो A के साथ कनेक्टेड है, C A के साथ कनेक्टेड है, C A के साथ कनेक्टेड है, C A के साथ, है ना। हर एक जगह पे देखो C A के साथ क्या है? कनेक्टेड है। तो ये जो कनेक्शन है, ये जो आप कनेक्शन यहाँ पर देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं AC लिंकर, ठीक है। के आना चाहिए वहाँ पर, AC लिंकर बोलेंगे। क्लियर है? तो सेंट्रियोल के सराउंडिंग में कितने ट्रिपलेट्स है? 9 ट्रिपलेट्स, ठीक है। अभी अंदर के साइड पे देखो तो सेंटर में क्या है? ये प्रोटीन का कोर होता है। इसका कोर किससे बना है? प्रोटीन का बना हुआ है। अगर हम लोगों ने सिलिया एंड फ्लैजेला के स्ट्रक्चर के साथ इसको कंपेयर किया तो वहाँ पर भी क्या थे? 9 डबलेट्स से। अभी यहाँ पर क्या है? 9 ट्रिपलेट्स है। क्लियर है? उसके सेंटर में दो सिंगलेट दे, दो सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो उसका अरेंजमेंट था 9+2। किसका? सिलिया एंड फ्लैजेला का। क्लियर है? यहाँ पर सेंटर पे क्या है? प्रोटीन है, मतलब यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा? 9+0 अरेंजमेंट। तो यहाँ से नीट में नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं कि 9+2 किसका अरेंजमेंट है? तो दैट इज व्हाट सिलिया, नहीं तो फ्लैजेला। एंड 9+0 इट इज ऑफ सेंट्रियोल। क्लियर है? क्यों? बिकॉज सेंटर में क्या है? इसके प्रोटीन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है। क्लियर है? अभी प्रोटीन से कुछ फाइबर्स यहाँ पर देखो निकल रहे हैं, 9 फाइबर्स निकलेंगे और इसको हम बोलते हैं रेडियल फाइबर या स्पोक।
क्लियर है। अभी यहाँ पर देखो प्रोटीन्स रहेंगे, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है मिडल वाला ये प्रोटीन या फाइबर से बना हुआ है। क्लियर है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर उसका जो सेंटर है वो किससे बना है, प्रोटीनिशियस सेंटर होता है। क्लियर। अभी ये जो सेंट्रियोल है इसके सराउंडिंग में यहाँ पर कुछ ऐसे एमॉर्फस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे करके। क्लियर है। और बाद में उससे क्या बनता है, सेंट्रोजोम बनता है। क्लियर है। सो इतना ही आपको याद रखना है सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर में। सेल डिवीजन करने लगता है तब सेंट्रोजोम एक होता है नॉर्मली सेल में, वो अभी कितना होगा, 2 होगा। कौन से फेज में होता है, एस फेज। किसके, इंटरफेज के। कब, जब सेल डिवीजन हो रहा है। क्लियर। अब ये जो सेंट्रियोल है उसका फंक्शन क्या होता है, ये जो सेंट्रियोल है इसके अंदर से निकलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। क्या निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो सेंट्रियोल ये है, क्या है ये सेंट्रियोल है। क्लियर है। अब ये जो सेंट्रियोल है इससे निकलेंगे ऐसे फाइबर्स, क्या निकलेंगे, ऐसे फाइबर्स निकलेंगे। और ये जो फाइबर्स है ये हर एक क्रोमोसोम के जो सेंट्रोमियर होता है, क्रोमोसोम का जो सेंटर होता है उसको जाके ये अटैच्ड होते हैं। क्लियर है। ये सेंट्रोमियर को जाके क्या करेंगे, इसे अटैच करेंगे। ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट, अभी अटैच करने के बाद ये जो है फाइबर्स ये ऐसे खींच जाता है। ठीक है, ये ऐसे खींचेंगे इसको, ऐसे यहाँ से खींचेगा, ये यहाँ से खींचेगा। क्लियर। और खींच के ये उसको क्रोमोसोम को मेटाफेज में होता है इक्विटोरियन प्लेन, तो ये इक्विटोरियन प्लेन में लेकर आ रहे हैं क्रोमोसोम को, देखो यहाँ पर। क्लियर है। उसके बाद ये जो फाइबर्स है वो क्या करेंगे, अभी इस साइड पे ऐसे इस डायरेक्शन में क्या होते हैं, इस डायरेक्शन में क्या होते हैं, ये खींच जाते हैं। ठीक है, ऐसे। और ऐसे खींचने के बाद क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है वो सेंटर में टूट जाएगा ऐसे। ठीक है। और बाद में क्या होगा, क्रोमोसोम्स को ये खींच के साइड में यहाँ पर ऐसे लेकर आएंगे। ठीक है। तो ये फंक्शन होता है सेंट्रोजोम का इन एनिमल सेल डिवीजन। ठीक है। सेंट्रोजोम ये प्लांट्स में क्या है, एब्सेंट है। ये पहली बात समझ लो, सेंट्रोजोम प्लांट में एब्सेंट होते हैं। ठीक है। एंड सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। तो ये इस टाइप का जो सेल डिवीजन है, सेंट्रोजोम का जो सेल डिवीजन है वो होता है ओनली एनिमल्स में, ना कि प्लांट्स में। क्लियर है।